गुड मॉर्निंग इंडिया। सबसे बड़ा गुरु कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। जब भी गुरु का नाम लेते हैं तो सबसे पहला तस्वीर गुरु द्रोण का बनता है, दूसरा तस्वीर किसी और का बनता है। और जब भी शिष्य का नाम सामने आता है तो अर्जुन का चेहरा सामने आता है। पर गुरु द्रोण ने एक ही गलती की। अर्जुन से अत्यधिक प्यार करते थे गुरु द्रोण, और अर्जुन सबसे टैलेंटेड उनका छात्र था, सबसे आज्ञाकारी छात्र था और सबसे तेज था। पर जब गुरु द्रोण को मुलाकात एकलव्य से हुई तब गुरु द्रोण हड़बड़ा गए और वो सोचने लगे कि ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुषधर निकलेगा। इसलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया, जो आज तक गुरु इतिहास को कलंकित कर देने वाला कार्य गुरु द्रोण ने ही किया था। गुरु तो और भी थे, पर गुरु द्रोण सबसे चर्चित चेहरे थे। कर्ण और भीष्म पितामह के गुरु एक ही थे। परशुराम, वो भी गुरु के नाम पे काफी ख्याति प्राप्त गुरु थे। पर मैं समझता हूं कि समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। जिसने समय के साथ जीना सीख गया उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकता है। आपने देखा होगा महाभारत के दरमियान पांडव के ऊपर तरह तरह के आफत, पांडव के ऊपर आफत झेलने पर पांडव बेबस हुआ। पांडव वन भेजे गए, वहां उन्होंने जीना सीख लिया समय के साथ। रामायण में भी आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम के ऊपर तरह तरह के आफत आए। 14 वर्ष का वनवास मिलने के उपरांत प्रभु श्री राम वन में निवास करने लगे और वन में भी बहुत सारे आफत आए। सीता हरण वन में ही हुआ, पर प्रभु राम थोड़ा सा भी डगमगाए नहीं और वे निर्भीक होके परिस्थिति का सामना करते रहे। ये स्किल समय के साथ मिलता है। जब आदमी समय के साथ जूझता है तब ये स्किल डेवलप होता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था पर वो स्किल नहीं था जो समय के साथ डेवलप पांडव के साथ हुआ था। दुर्योधन के साथ बड़ी सेना था। दुर्योधन के साथ वो योद्धा खड़ा था जिसको संसार कभी हरा ही नहीं सकता था। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु, पर दुर्योधन के पास स्किल नहीं था। वही हाल रामायण में देखने को मिलता है।
रावण के पास सब कुछ था। रावण परम ज्ञानी था। रावण परम विजेता था। उस समय रावण से शक्तिशाली कोई नहीं था। तीनों लोक में रावण सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। पर रावण के साथ समय के साथ जो स्किल डेवलप होता है वो नहीं था। समय से जूझने के उपरांत जो प्राप्त होता है वो नहीं था। इसलिए रावण की पराजय हुई। तो मैं तो बोलता हूं कि ये स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलता है। सबसे बड़ा गुरु समय है। और समय जिसे जूझना सिखा देता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता है। अर्जुन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा। वो सचिन का बेटा है। उसके पास हर चीज है। उसके पास अच्छे से अच्छे कोच हैं। उसके पास हर फैसिलिटी है। फिर भी वो आज तक आईपीएल में भी नहीं खेल सका। मुंबई वाले उनके बाप के नाम पे ढोरे पर उन्हें उतारते नहीं है। वहीं यशस्वी जायसवाल के पास कुछ नहीं था। मुंबई में रहने के लिए घर नहीं था। मामा के यहां रहते थे और मामा के यहां जब रहते थे तो सबसे ज्यादा मामा खटाते थे। इसलिए वहां भी रहना छोड़ना पड़ा। और इसके उपरांत उन्होंने पानी पूरी बेचा और स्टेडियम में ही सो जाते थे पन्नी ढक के। और आज अर्जुन तेंदुलकर से छोटे हैं पर आज नेशनल टीम में खेल रहे हैं। आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में हर क्रिकेटर जानता है। अच्छे खिलाड़ी। तो ये समय ने बनाया, परिस्थिति ने बनाया। जो समय और परिस्थिति को जीत जाता है उसे दुनिया नहीं हरा सकता है। उसके पास हारने के लिए कुछ होता ही नहीं है। उसके पास जीतने के लिए ही सब कुछ होता है। हमारे नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचते थे और पिताजी का हेल्प करते थे और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री। नेहरू के बाद कोई पहला शख्स है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है और वो बालक चाय बेचता था। ये समय जिसका गुरु होता है उसको कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि समय सबसे बड़ा गुरु है। अगर जिसका गुरु समय होता है किसी भी परिस्थिति को वो झेल लेता है तो उसे हराना किसी की बस की बात नहीं। ढेर सारे ऐसे लाखों उदाहरण है। धीरूभाई अंबानी दूसरे के पेट्रोल पंप पे काम करते थे और आज रिलायंस इंडस्ट्री उन्हीं के। सोचो कहां से शुरुआत करके कहां तक पहुंच गए, क्योंकि समय से जूझते गए। तो सबसे बड़ा गुरु समय है। अगर समय के साथ जीना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकता है। इसलिए और ये समय के साथ जीना सीखने
कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, कोई कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। ये ज्ञान तब प्राप्त होते हैं जब इंसान समय के साथ जूझते रहते हैं, उसी दरमियान ये स्किल डेवलपमेंट होता है। और जिसके अंदर ये स्किल डेवलपमेंट हो गया उसे दुनिया हरा ही नहीं सकता है। धन्यवाद।